बंगाल के वर्धमान जिले में एक गांव है बंडुल। वहाँ पर एक बालक ने जन्म लिया। इस बालक का नाम रखा गया भोलानाथ। इसे बचपन से ही पूजा पाठ इत्यादि में बहुत रुचि थी। ये शिव पूजा, दुर्गा पूजा में आगे रह करके भाग लेता था। एक दिन अपने मित्रों के साथ ये गाँव में ही खेल रहा था कि खेलते खेलते ये अकेला ही उस गाँव से कुछ दूर निकल गया। जब इसे खोजते हुए इसके मित्र वहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इसने मिट्टी के शिवलिंग बनाए और बिल पत्रों से उनकी पूजा कर रहा है। उन्हीं में से एक उद्दंड बालक ने इस बालक भोलानाथ की पूजा में विघ्न डाल दिया। ये तो बालक ही था। इसे क्रोध आ गया और क्रोधवश इसने उस उद्दंड बालक से कह दिया कि तूने शिव पूजा में विघ्न डाला है, जा तुझे सांप डस लेगा। और फिर शाम को हुआ भी वैसा ही। उस उद्दंड बालक को कहीं से आकर के एक सांप ने डस लिया। अपने मित्र की इस दशा को सुनकर भोलानाथ भागा भागा उसके घर पहुंचा और वहां पर पहुंचकर जैसे ही इसने अपने मित्र को स्पर्श किया वैसे ही जहर का असर कम होता चला गया और देखते ही देखते उसके मित्र की पीड़ा भी समाप्त हो गई। इस दृश्य को देखकर गांव वालों को बड़ा अचरज हुआ, उन्हें आश्चर्य हुआ और ये उस बालक भोलानाथ के दिव्य होने का पहला प्रमाण था। दोस्तों, ये बालक भोलानाथ कोई और नहीं, बाबा विशुद्धानंद ही है। ये वही है जिनके बारे में कई लोगों ने विस्तृत रूप से अपनी किताबों में लिखा है, जैसे कि परमहंस योगानंद ने अपनी किताब एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में इनके बारे में लिखा है। गोपीनाथ कविराज जी ने भी इनके बारे में विस्तृत जानकारी दी है। कई अंग्रेज अफसरों ने भी इनके बारे में अपने लेखों में लिखा है। इन्हें गंज बाबा के नाम से भी जाना जाता है और ये वही है जिन्होंने सूर्य विज्ञान को सिद्ध कर रखा है।